बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि, परेश पुरनं सततं नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब आप लोगों के समक्ष महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम वाणी में जो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार अर्थात परमधाम वर्णन चर्चनी, ये विषय जो है कठिन है और भाव से ही प्राप्त होने वाला विषय है। श्री कृष्ण प्रामी साधनालय प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र से प्रेमल पिया जी महाराज ये विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना जो क्लास नंबरिंग वाइज आप श्रवण कर रहे थे, पूरा पाताल से परम धाम तक सृष्टि का कार्य कारण महाकारण सब आप श्रवण करते आए। तत्पश्चात ब्रह्म सृष्टि की पद्धति अर्थात ब्रह्म सृष्टि संसार में आकर के कैसे रहेंगे, उनकी जीने की कला कैसी रहेगी, आर्ट ऑफ लिविंग, उस विषय में जो महादेव ने पार्वती जी को माहेश्वर तंत्र में समझाए थे। हरिद्वार के मजल में जब शास्त्रार्थ हुआ तो लोगों ने अनेक धर्मावलंबियों ने महामती प्राणनाथ जी को पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, आपका संप्रदाय का परिचय दो। उस समय में यही प्रमाण पेश करके अपना परिचय दिए थे। ये भी आप लोगों ने सुना बहुत बारीकी ढंग में। उसके बाद प्रकटवाणी जैसे जो धर्म सिद्धांत का मेरुदंड ही है 112 चौपाई, वो भी आप लोगों ने श्रवण किया। अब आज से प्रारंभ होने जा रहा है परम धाम वर्णन चर्चनी। प्यारे सुंदर साथी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कठिन विषय है और संपूर्ण धर्मों का सार या धर्मों की ग्रंथों की भविष्यवाणी जो इस तरह से परमधाम जाहिर होने वाला है, परमात्मा का घर जाहिर होने वाला है, अरश अजीम जाहिर होने वाला है। इतनी भी सृष्टि के आदि काल से ब्रह्मधाम के विषय में चर्चा हो रही थी। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को उसी धाम के मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने दर्शन के समय में उस धाम का दर्शन करवाए और कहा कि इस धाम से ब्रह्म आत्मा इस खेल को देखने के लिए सुरता के रूप में आई है। जैसे जैसे परब्रह्म परमात्मा ने शब्द प्रयोग करते गए, देवचंद्र जी महाराज को स्वरूप का दर्शन होता गया। शब्द से स्वरूप का दर्शन हुआ। जैसे बोले कि कुटस्थ अक्षर का ब्रह्म का धाम जो है देखो यहाँ पर, तो अक्षर धाम का दर्शन हुआ, अक्षर ब्रह्म का दर्शन हुआ। और पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम भी, इस तरह से अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद से सृष्टि होना। जैसे ही बोलते हैं तो सद्गुरु महाराज को सृष्टि का मालिक आदिनारायण हिरण्यगर्भ इन सब का अवलोकन होता गया। इस तरह से ये तारतम्य सिद्धांत का जो एक प्रस्तुति है सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज से प्रारंभ हुआ और सद्गुरु महाराज को साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन करवाया। अब सद्गुरु महाराज ने उसी चीज को जैसे जैसे अपने ध्यान में दर्शन होता है और वो अपने जमाने में 34 साल तक समझाते गए। उनमें से 313 आत्माओं में से श्री इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर इस चीज को, इस
परम धाम वर्णन कहें या तारतम्य सिद्धांत को आगे बढ़ाने में साक्षात श्री राजी महाराज का स्वरूप हो करके आगे इस सिद्धांत को फैलाया और पसरसी 14 भवन का लक्ष्य लेकर के जन जन में, उस समय में जिस समय गाड़ी घोड़ा ऐसा कुछ नहीं साधन, फिर भी पैदल चल चल करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात अनेक ब्रह्ममुनियों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और आज हमारा समय आया है उन मोमिनों का कार्य करने का। अब हमें जिम्मेदारी भी है, समझदारी भी है और वैसे जोखिमदारी भी है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए अब आप लोगों के पास ये चर्चनीय विषय आ रहा है। आप लोग, मुझे आशा है कि इस प्रस्तुति को एकदम नज़दीक से, करीब से आप लोग श्रवण करेंगे, इसका दर्शन करेंगे और सीखेंगे, साधेंगे। यहाँ पर प्रेमल पिया जी महाराज जैसे ही साधनालय में जो मेहनत हम करते हैं कि एकदम फाउंडेशन स्टोन से, कि रंगमहल बोलते ही इसका बेस किस तरह से उड़ता है। जैसे घर बनाते समय उसका फाउंडेशन, उसके बाद जैसे ही घर को उठाते हैं तो टाई बीम लगाया जाता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, प्रथम भौम, द्वितीय भौम चर्चनी की भाषा में। तो ये बोर्ड के सहारे नक्शा को ले लेकर हाथ से बनाकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुंदर सा एक चीज़ ध्यान रखें, मैं इसी समय बोलना चाहता हूँ। आज चर्चनी का नक्शा बहुत एडवांस है और कलरिंग झूला लाइव जैसे ही दिखता है, वो होना ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ की प्रस्तुति कुछ फर्क है। हम चाहते हैं कि वो झल्लरी मल्लरी सुंदर जो दिखाई दे, उसकी भी और पहला एक स्टेप है जो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि यहाँ जो नक्शा बना करके जो आप लोगों के पास प्रस्तुत करेंगे, अगर एक बार आपने इसको पूरा सीरीज, चाहे महीना नहीं लगे चाहे 2 महीना लगे, इसका सारा सीरीज जब आप डिटेल में देखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप स्वयं ही नक्शा बना करके सबको बता सकेंगे और उसके बाद वो झल्लरी मल्लरी काम में आएगा। उससे पहले आंख का खुराक जरूर होगा लेकिन दिल का खुराक नहीं पहुंचेगा। उस नक्शा से, उस जो कलरिंग के हिसाब से वो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे पहले एक बेस स्टेप है, उसके बिना उसका महत्व समझ में नहीं आएगा। अभी जितने समझ रहे हैं आप उस नक्शा को देख करके, ये हमारा यहाँ के प्रस्तुति आप देखिएगा, उसके बाद फिर आप मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे कि अच्छा, इसका कुछ मजा ही अलग है। आप स्वयं अपने ही दिमाग से बोलेंगे। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इसके थोड़ा सा फर्क को भी आपको बताते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रस्तुति को, चर्चनी के विषय को डिटेल में श्रवण करें। मैं आग्रह करता हूँ अप्रेमल पिया जी महाराज से कि आप ये चर्चनी का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागो दो चरण को, धनियेन छुड़ायो छिन्न, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाए मेहर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा आज से चर्चनी प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। श्री गुरु जी के चरणों में सप्रेम प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित साधक एवं साधिकाएं तथा सुंदर साह जी को सर्वप्रथम सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, श्री गुरु जी के आज्ञा निर्देशन अब हमें ये चर्चनी प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के असीम अनुकंपा को आत्मसात करते हुए, गुरु आशीर्वाद को शिरोधार्य करते हुए, आप सभी साधक साधिकाएं एवं सुंदर साह जी के सत प्रेरणा के द्वारा
स्नेह एवं भाव के द्वारा ये चर्चनी प्रशिक्षण सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज प्रथम दिवस का बैठक है ये चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का, इसीलिए इस विषय प्रसंग के कुछ भूमिकात्मक विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, जिसके अंदर मुख्य रूप में हमारा 4 सिलेबस विराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी, बीतक और वाणी, इन 4 विषयों में से एक विषय है यह चर्चनी विषय। तो जैसे कि चारों विषय के प्रसंग में सब विषय का अपना अपना महत्व है, जिसके लिए हमने अन्य प्रसंग में भी चर्चा किया है कि जैसे विराट विषय, विराट का अर्थ है विशाल, और विराट हमें लक्ष्य प्रदान करते हैं, पाताल से लेकर के परमधाम तक का लक्ष्य, जिसके लिए महामती प्राज्ञ जी ने चौपाई में सार रूप में हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर करके ये हद की भूमि से लेकर के वो अक्षरातीत परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान किया। यह विराट विषय है। और उसके पश्चात ये चर्चनी यानी कि वृत्ति। तो ये चर्चनी विषय अंतर्गत वो 25 पक्ष परमधाम का वर्णन, यानी कि विराट ने जिस परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया वो परमधाम है कैसे, उस परमधाम के अंदर की विस्तृत वर्णन ये चर्चनी का विषय है। और बीतक विषय जो है, विराट के द्वारा परमधाम की लक्ष्य प्राप्ति हुई, चर्चनी के द्वारा वो 25 पक्ष परमधाम का वर्णन हुआ। तो इस खेल के बीच में हमें ऐसे परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान करने वाले और उस दिव्य परमधाम का वर्णन करके उसका चिंतन कराने वाले ऐसे स्वरूप कौन है? सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राज्ञ जी। तो इन स्वरूपों की परिचय बीतक विषय के अंदर है। और बीतक में मूल रूप में देखें तो सृष्टि के कार्य कारण महाकारण, ये संपूर्ण विषय प्रसंग परमधाम से लेकर के ब्रज रास होते हुए ये जागने के ब्रह्मांड की जितनी भी लीला है, जिसके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई और ये सृष्टि के अंदर कैसी कैसी लीलाएं चल रही है, और सृष्टि की लय होने के पश्चात भी ब्रह्मधाम में आत्मा परमात्मा के साथ में किस तरह से रमण करेंगे, ये सारे विस्तृत प्रसंग बीतक विषय है। और ये 3 विषय विराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी और बीतक, ये तीनों विषय का मूल वाणी के अंदर है। तो तारतम वाणी में 18,758 चौपाई है और इन 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6,000 चौपाई विराट संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाई वृत्ति यानी कि चर्चनी संबंधी है और लगभग 6,000 चौपाई बीतक संबंधी है। कहने का अर्थ वाणी के अंदर ही सब कुछ है, परंतु हम सीधा वाणी को अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें, समझना बहुत ही कठिन होता है। तो वाणी को समझने के लिए ही शुरू में विराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी
और वितक, ये तीन विषय को अच्छी तरह से जानना समझना होगा। क्योंकि जैसे कि कहा, वाणी में 6000 चौपाई विराट संबंधी है। तो चौपाई में तो सूत्र रूप में, सार रूप में है। उसको विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें पहले ही विराट के विषय में पूरी तरह से समझ होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से वाणी में लगभग 6000 चौपाई चर्चनी संबंधी है, परमधाम वर्णन प्रसंग। तो वाणी में तो बिल्कुल ही सार रूप में है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें परमधाम का वर्णन चर्चनी के माध्यम से समझना होगा, जिसको एक एक स्थान का नक्शा बना बना करके और उसको व्याख्या करके जो विषय वस्तु प्रस्तुत किया गया है, जो चर्चनी विषय है, इसको समझने के बाद फिर परमधाम परक वर्णन वाणी के अंदर जितनी भी चौपाइयां हैं उसको हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। और वाणी के अंदर ही वितक संबंधी लगभग 6000 चौपाइयां हैं। तो उन चौपाइयों को समझने के लिए पहले वितक का प्रसंग समझना होगा। उसके बाद फिर वितक संबंधी चौपाइयां जो वाणी के अंदर है उसको भी सहजता के साथ में समझ सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है वाणी में महामती प्राणीनाथ जी ने जितनी भी चौपाइयों के माध्यम से जो भी रस का विस्तार किया है, उस रस के अंदर हम डूब सकें, उसका लज्जत अनुभव कर सके। लेकिन उससे पहले जो विषय हमें जरूरत है, जैसे कि कहा विराट, वृत्ति, चर्चनी और वितक विषय, हमें इसको जानना समझना अति आवश्यक होता है। तो इससे पहले सत्र में हमने मुख्य रूप में विराट विषय को लेकर के प्रशिक्षण सत्र को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, और जिसमें श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक परिचय और इसका विषय वस्तु प्रसंग, ये तब भी हमने चर्चा किया। और विराट विषय के प्रसंग में जितने भी भूमिका के प्रसंग से लेकर के उसको लेक्चर के माध्यम से और विराट विषय जो ग्रंथ है उसके माध्यम से अध्ययन किया। और उसी प्रसंग में फिर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, फिर ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, उसके बाद फिर ये संपूर्ण धर्म का एक सार सिद्धांत थीम वाणी के अंदर प्रकट वाणी में है। तो वो प्रकट वाणी प्रसंग को भी हमने एक एक चौपाई चौपाई का सार भाव के ऊपर चिंतन करते हुए कुल 141 दिन के प्रशिक्षण सत्र में इन सारे विषयों के ऊपर चिंतन किया। और ये प्रशिक्षण सत्र तो निरंतर है, परंतु आज से हम चर्चनी विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये चर्चनी विषय का आज प्रारंभिक दिवस है, इसलिए ये विषय वस्तु के लिए मैं थोड़ा सा एक भूमिका के लिए ये विषय को जोड़ रहा हूं। तो ये 4 विषय, इसमें से ये चर्चनी विषय एक विषय है जो अति महत्वपूर्ण विषय है। अब इसी को वाणी की प्रसंग से ही मैं दूसरे हिसाब से परिचय दूं। जैसे कि कहा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के 4 सिलेबस में से ये एक सिलेबस है चर्चनी, और बाकी विराट और वितक भी है। तो ये तीनों विषय के आधार पर ही वाणी में 18,758 चौपाई जिसको हम समझ सकते हैं कहा। तो जिसमें लगभग 6000 चौपाई विराट संबंधी, लगभग 6000 चौपाई चर्चनी संबंधी, लगभग 6000 चौपाई वितक संबंधी कहा। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो भी ये चर्चनी विषय संबंधी लगभग 6000 चौपाई, यानी कि परमधाम वर्णन प्रसंग में। अब इसी को हम दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें तो वाणी में जो 18,758 चौपाइयां हैं उसमें वेद का प्रसंग भी है,
कतीब का प्रसंग भी है। वेद और कतीब ने लक्ष्य किया हुआ ब्रह्मधाम का वर्णन प्रसंग भी है। इसको देखने का फिर अलग सा दृष्टिकोण है। तो इस हिसाब से देखें तो 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6,000 चौपाई वेद संबंधी है। वैदिक धर्म ग्रंथ का सार प्रसंग, वेद के अंदर जितने भी रहस्यमय बातें लिखे हुए थे, जिसके गूढ़ रहस्य खुल नहीं सका था, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था, तारतम्य ने उन रहस्यमय विषय प्रसंगों का, शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया। और उसी स्पष्टीकरण, वो वाणी जो वैदिक धर्म ग्रंथ के प्रसंग में है, और जिस वाणी के माध्यम से आत्मा को वो दिव्य ब्रह्मधाम यानी कि परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान किया है। तो जिस तरह से वाणी में वैदिक धर्म ग्रंथ के विषय प्रसंग है, उसी तरह से कतीब धर्म ग्रंथ का विषय प्रसंग अथवा कतीब धर्म ग्रंथ का शब्दावली भी है। तो जिस तरह वेद परक वाणी, शास्त्र परक वाणी लगभग 6,000 चौपाई में कहा, उसी तरह से वाणी में ही लगभग 6,000 चौपाइयां जो कतीब धर्म ग्रंथ परक है। उसमें विशेष करके सनंद, खुलासा, मार्फत, क्यामत नामक ग्रंथ को देखें। ये कतीब धर्म ग्रंथ पर आधारित अथवा उस प्रसंग की वाणी है। अब लगभग 6,000 चौपाई वेद का सार अथवा वेद प्रसंग बताया, लगभग 6,000 चौपाई कतीब प्रसंग बताया। अब रहा बाकी 6,000। तो इसके लिए जैसे वेद परक लगभग 6,000 चौपाइयों ने आत्मा को वो दिव्य परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है, और कतीब परक लगभग 6,000 चौपाइयों ने आत्मा को ही रूह शब्द के द्वारा कतीब में वर्णन किया है, और परमात्मा को खुदा अथवा रब ये शब्द के द्वारा बताया। और वो ब्रह्मधाम जिसको कतीब ने अर्श अजीम, लाहूत, चौथे आसमान ऐसे शब्द के द्वारा बताया है। तो अपने ही भाषा के माध्यम से आत्मा को परमात्मा का धाम अथवा रूह को खुदा का धाम का लक्ष्य प्रदान किया है। तो 6,000 लगभग चौपाई वेद का सार आत्मा को परमात्मा का धाम का लक्ष्य प्रदान किया। 6,000 लगभग चौपाई कतीब का सार रूह को खुदा का धाम और सजीम का लक्ष्य प्रदान किया। और उसी बीच में प्राणनाथ जी ने इस विषय के ऊपर भी खुलासा किया है कि वेद में और कतीब में जो भी ज्ञान है, जो भी विषय प्रसंग है तो बात एक ही है, बस भाषा का अंतर है, शब्द का अंतर है। इसलिए वाणी में ही कहा, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतीब, दो बंदे एक साहिब के लड़त बिना पावे भेद। कहने का अर्थ, जो कछु कहा वेद ने जो कुछ भी कहा है सोई कहा कतीब, कतीब ग्रंथ ने भी वही बात बताया है। दो बंदे एक साहिब के, दो मतलब वेद के आधार पर साधना करने वाले जिसे हिंदू कहते हैं, और दूसरे कतीब के आधार पर साधना करने वाले जिसे मुस्लिम कहते हैं, अथवा हामी परंपरा और सामी परंपरा भी कहते हैं इसको। वेद के आधार पर चलने वाले हामी परंपरा, कतीब के आधार पर चलने वाले सामी परंपरा, ये दोनों बंदे एक साहिब के, एक साहिब एक परमात्मा के ही बंदे हैं, उनके ही
चेतना स्वरूप आत्मा स्वरूप है, पर लड़त बिना पावे भेद। इस भेद को जान न पाने के कारण, समझ न पाने के कारण आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो महामति प्राज्ञ जी ने कहा, जुदे जुदे नामे गावहे, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। अलग अलग भेष, अलग अलग भाषा, इसके पीछे पड़ करके परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर, यानी कि आत्मा के मालिक जो है उनके विषय में आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो। क्यों? धनी सबों का एक, आत्मा के मालिक, धाम के धनी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, जिसको वेद ने ब्रह्म शब्द के द्वारा लक्ष्य बोध किया है अथवा परिचय दिया है, और कतेब ने खुदा शब्द के द्वारा समझाया है, बताया है। तो महामति प्राज्ञ जी ने ये दोनों तत्वों का अथवा दोनों शब्द का आपसी संबंध को बताते हुए कहा, सोई खुदा सोई ब्रह्म। चाहे खुदा कहो चाहे ब्रह्म कहो, वेद ने ब्रह्म कहा, कतेब ने खुदा कहा, वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसे शास्त्र ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति करके कहा है। महामति प्राज्ञ जी पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, इस तरह से कहते हैं। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में जो लक्ष्य प्रदान किया, जैसे कि कहा लगभग 6000 चौपाई के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की धाम का लक्ष्य, वेद का सार, और लगभग 6000 चौपाई वो अर्श अजीम खुदा का धाम जो कतीब परक वाणी के माध्यम से। तो इस तरह से लगभग 12000 चौपाइयां हुए। अब बाकी लगभग 6000 चौपाई है, तो इन चौपाइयों के माध्यम से क्या वर्णन किया? जो 6000 चौपाई वेद परक है, जिसके द्वारा ब्रह्मधाम का लक्ष्य प्रदान हुआ, और 6000 चौपाई जो कतीब परक है, जिसके द्वारा वो खुदा का धाम अर्श अजीम का लक्ष्य प्रदान किया। अब वो अर्श अजीम अथवा वो खुदा का धाम कतीब की भाषा में, और वो ब्रह्म धाम अथवा परमात्मा का धाम परम धाम वेद की भाषा में कैसा है? अब ये प्रश्न आता है। तो जब वो ब्रह्म धाम का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद वो परम धाम कैसा है, ये जिज्ञासा हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो वो परम धाम का वर्णन लगभग 6000 चौपाई के माध्यम से स्वयं महामति प्राज्ञ जी ने वाणी के द्वारा जाहिर किया है। वैसे तो वाणी में जो 14 ग्रंथ है, 14 ग्रंथ में ही परम धाम का वर्णन प्रसंग है। जैसे 14 ग्रंथ में से सबसे पहला ग्रंथ रास ग्रंथ, तो रास ग्रंथ में ही शुरू में जो मोहजल का प्रकरण है, वहां से ही प्राज्ञ जी ने परमधाम 25 पक्ष के विषय में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है, जोड़ दिया है। जैसे पख 25 से अति भला, पण ए छे अपनो धर्म, साख्यातनी सेवा कीजे, जो रुदे राख जो मरम। इस तरह से पख 25 से अति भला, 25 पक्ष परमधाम के विषय की बात हुई, ठीक है। और हर ग्रंथ में परमधाम के विषय प्रसंग तो है ही, उसमें चार रूप में अथवा मुख्य रूप में देखें तो खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार ग्रंथ ये परमधाम परक विषय है। उसमें खिलवत ग्रंथ जो है परमधाम के अंदर प्रवेश की एक तैयारी है, और उसके पश्चात परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, जिसके अंदर परमधाम का वर्णन
और परमात्मा स्वरूप श्रृंगार का वर्णन और परमात्मा की लीला वर्णन। तो इस तरह से लगभग 6000 चौपाइयां जो है वाणी के अंदर ही जो परमधाम प्रसंग का वर्णन है। तो मैंने वाणी में 18,758 चौपाई जो है उसको परमधाम परक वर्णन प्रसंग में 2 प्रकार से प्रस्तुत किया। तो 2 प्रकार क्या क्या है, फिर भी मैं सार रूप में बता रहा हूं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में 4 सिलेबस है, विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी, जिसमें विराट, वृत्ति और बीतक ये 3 विषय और वाणी एक 4 विषय में से है। तो वाणी में 18,758 चौपाई। तो इसी 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6000 चौपाई विराट संबंधी, लगभग 6000 चौपाई वृत्ति यानी कि चरचनी संबंधी, लगभग 6000 चौपाई बीतक संबंधी करके कहा। ये एक दृष्टि है। इस हिसाब से देखें तो भी वृत्ति यानी कि चरचनी संबंधी चौपाई लगभग 6000 चौपाई है, यही अर्थ में आया। और इसी को फिर दूसरी दृष्टि से देखते समय तारतम वाणी 18,758 चौपाई जो है, जिसमें वेद परक वाणी, कतेब परक वाणी और वेद और कतेब दोनों ग्रंथ ने लक्ष्य किया हुआ वो ब्रह्मधाम परक वाणी है। इस हिसाब से देखें तो 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6000 चौपाई वेद परक है, लगभग 6000 चौपाई कतेब परक है और लगभग 6000 चौपाई वेद और कतेब दोनों ग्रंथ ने लक्ष्य किया हुआ वो दिव्य ब्रह्मधाम, परमधाम और सजीम, उस परमधाम का वर्णन लगभग 6000 चौपाई में है। इस तरह से कहा। तो चाहे विराट, चरचनी और बीतक प्रसंग के द्वारा चिंतन करें तो भी परमधाम परक वाणी 6000 चौपाई अर्थ में ही आ रहा है। चाहे वेद, कतेब और दोनों ने लक्ष्य किया हुआ ब्रह्मधाम प्रसंग के द्वारा वर्णन करें तो भी लगभग 6000 चौपाई परमधाम अथवा वो ब्रह्मधाम, खुदा का धाम और सजीम का वर्णन प्रसंग ये अर्थ में आ रहा है। तो ये विषय प्रसंग में एक भूमिका के रूप में चर्चा कर रहा हूं। क्यों? हम विषय वस्तु अब प्रारंभ कर रहे हैं चर्चनी। तो चर्चनी विषय का महत्व क्या है, पहले तो इसको जानना समझना होगा ना। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये चर्चनी विषय जिसके अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं, जो परमधाम का वर्णन है, ब्रह्मधाम का वर्णन है, तो ये ब्रह्मधाम का वर्णन प्रसंग अथवा चर्चनी विषय पर आधारित वाणी में लगभग 6000 चौपाइयां हैं। इस बात को मैं शुरुआत में ही आपको जानकारी दे रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ है? तो ये चर्चनी विषय एक अलग ही विषय है 4 विषय में से, होते हुए भी ये वाणी के अंदर की ही बात है। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल अलग ही हिसाब से भी नहीं समझना है। और हमारा उद्देश्य, जैसे कि कहा, वाणी के अंदर के एक एक चौपाई चौपाई के शब्द शब्द के अंदर डूबना, उसकी लज्जत को अनुभव करना और वाणी के माध्यम से जो सार रूप में परमधाम का चिंतन कराया है, श्रीदास जी के चरण शरण का ध्यान कराया है, तो उसके अंदर एकाग्र होना है, उसके अंदर डूबना है। परंतु उसके लिए पहले हमें ये चर्चनी विषय को अच्छी तरह से समझना अत्यावश्यक होता है। इसलिए पहले मतलब वाणी से पहले ये चर्चनी विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है? इसका अर्थ क्या हुआ? हम ये चर्चनी विषय के अंदर जितनी भी विषय वस्तु अध्ययन करेंगे, इसके पीछे 6000 चौपाई है, ये हम दिल दिमाग में पहले ही बिठाएं। इसका अर्थ क्या हुआ?
ये चर्चनी भी वाणी ही है, क्योंकि इसको हम जितनी गहराई से समझ पाएंगे उतनी ही गहराई से परमधाम परक वाणी को समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ये है चर्चनी विषय जिसका संबंध वाणी के साथ में। अब आइए, जिस विषय को चर्चनी कहा अथवा जिसे वृत्ति भी कहते हैं, ये चर्चनी विषय अथवा वृत्ति विषय, इसके अंदर वर्णन क्या है? तो उसके लिए तो हमने कहा परमधाम का वर्णन। जैसे विराट ने परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान किया, अब वो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उस परमधाम के अंदर का वर्णन, ये विषय है चर्चनी विषय, वृत्ति विषय। परमधाम का वर्णन जिस विषय ने किया है उस विषय को चर्चनी कहा। तो चर्चनी का मतलब क्या है, इसको हम चिंतन करें तो चर्चनी शब्द चर्चा शब्द से है। तो चर्चा क्या है? अब हमें चर्चा शब्द के विषय में भी कुछ समझना होता है। तो चर्चा जब अपने विषय की बात होती है अथवा अपने घर के अंदर के विषय की बात होती है तो उसे चर्चा कहते हैं। इसीलिए जब हम तारतम्य वाणी के विषय के ऊपर चिंतन करते हैं अथवा चर्चा करते हैं, उसके कुछ व्याख्या विश्लेषण करते हैं, तो क्या कहते हैं? वाणी चर्चा और वितक भी चर्चा है। अब कई जने वितक को कथा कहते हैं, वो तो अपनी अपनी समझ की बात भी है, कथानक शैली में जरूर है, परंतु वितक विषय भी कोई कथा नहीं है, वो अपनी बात है ना। सो बीतक कहूं तुमको, वो बीतक तुमको जो बताता हूं वो अपनी बीतक है, बीती हुई बातें। किसकी बात? अपनी आत्मा की, आपा बीती। तो ये बीतक भी चर्चा है और वाणी भी चर्चा है। तो प्राणनाथ जी ने चर्चा शब्द के लिए वाणी में किस तरह से बताया? ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहो अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिनने रात, आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ। तो यहां चर्चा शब्द आया। अब ये विषय प्रसंग के हिसाब से देखें तो रास ग्रंथ में मोहजल का प्रकरण के अंदर ये चौपाई आया है, तो जिसमें भाव ये है कि ये तारतम्य के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करने से ये मायावी अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, आत्मा के अंदर एक अलौकिक प्रकाश, परमधाम का प्रकाश अनुभव होता है। उसके लिए निरंतर ये वाणी के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करना होता है, ये भाव में आया है। लेकिन वो भाव अपनी जगह में है, लेकिन मैं ये चौपाई को यहां इसलिए जोड़ रहा हूं कि चर्चा शब्द प्राणनाथ जी ने वाणी में प्रस्तुत किया। चर्चा सुनजो दिनने रात, रात दिन चर्चा सुनिए। तो ये चर्चा क्या है? तो इसके लिए कहा, जब अपने घर के अंदर की बात होती है अथवा अपने ही अंदर की बात होती है उसे चर्चा कहते हैं। और दूसरा है कथा। कथा मतलब दूसरों के विषय की बात जब होती है तो उसको कथा कहते हैं। महामति प्राणनाथ जी ने वाणी में चर्चा शब्द भी प्रयोग किया है और कथा शब्द भी प्रयोग किया है। अलग अलग जगह में अलग अलग प्रसंग में शब्द को प्रयोग किया है। और देखें, एक ही चौपाई में भी प्राणनाथ जी ने कथा और चर्चा दोनों शब्द को प्रस्तुत किया है। जैसे कीर्तन वाणी में देखें, चर्चा कथा
तो तेणे कहिए, जो आप रोवे और रोबरावे। देखिए तो यहां शब्द चर्चा कथा तो तेणे कहिए। अब चौपाई का एक एक शब्दार्थ और चौपाई का प्रासंगिक जो भाव है वो अपनी जगह में है, लेकिन मैं यहां पर मुख्य रूप में ये चर्चनी विषय, चर्चनी शब्द को थोड़ा सा समझाने के लिए चर्चा शब्द को लिया हूं, और चर्चा शब्द के साथ में दूसरा जो कथा शब्द जुड़ता है, तो इस विषय के ऊपर थोड़ा सा खुलासा करने के लिए ही प्रसंग में वाणी की चौपाई को जोड़ रहा हूं। तो कहा चर्चा कथा तो तेणे कहिए। चर्चा और कथा, जो आप रोवे और रोबरावे। चर्चा करने वाले अथवा कथा करने वाले स्वयं भी हृदय से पिघल जाते हैं, रोते हैं, और सामने वाले में भी वो चर्चा का प्रभाव, कथा का प्रभाव ऐसी होती है जिसके द्वारा सामने वाला के हृदय भी पिघल जाता है, रोते हैं। ये वास्तव में चर्चा कथा है। तो यहां चर्चा और कथा दोनों शब्द आया, तो जिसके लिए जैसे कहा चर्चा अपने घर के अंदर की बात है, कथा दूसरों की विषय की बात है। अब वाणी में है तो कथा प्रसंग भी है, लेकिन एक दृष्टांत के रूप में। मतलब ब्रह्मात्माओं की विषय की बात, ब्रह्म सृष्टियों की विषय की बात ही वाणी के अंदर है, ये चर्चा का विषय है। परंतु ब्रह्म सृष्टियों के अपनी धाम, अपनी लीला, इन प्रसंगों के लिए एक साक्षी प्रमाण देने के प्रसंग में, अथवा कुछ दृष्टांत के माध्यम से ब्रह्म सृष्टियों को ही जागृत कराने के लिए जो शास्त्रों की बातें, पौराणिक बातें वाणी के अंदर जोड़ दिया है। तो उस हिसाब से देखें तो कथा के विषय वस्तु भी है। तो यहां हम मुख्य रूप में चर्चा शब्द को लें तो ये अपने ही अंदर की बात है। तो चर्चा अपने अंदर की बात है, तो वाणी में जो भी विषय प्रसंग है अपनी ही बातें हैं, ब्रह्मात्माओं की ही आपाबीती। जैसे कहा ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहो आपाबीती। देखिए तो जब ईश्वर और मूल प्रकृति की भी उत्पत्ति नहीं हुए थे, ता दिन की, उस दिन की, कहो आपाबीती। आपाबीती शब्द आया। आपाबीती मतलब हमारे में बीती हुई, अपने में बीती हुई, ये आपाबीती। और यही बीतक है, यही वृत्तांत है जो तारतम के माध्यम से ये खेल के बीच में जाहिर किया। तो ये आपाबीती, हमारे में जो बीती हुई बातें हैं, ये बीतक, इसी को जाहिर किया। इसके लिए क्या कहा? सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहो तुमको उड़ जासी सब भरम। हे सुहागिन आत्माओं, सुनिए, आज तक जो अकथ और अगम रूप में था वो तुम्हारी बीतक, क्योंकि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति कहा ना, ईश्वर और प्रकृति भी उत्पत्ति होने से पहले की जो आत्माओं की आपाबीती, ये तो संसार में अब तक कहीं भी किसी ने भी जाहिर नहीं किया था। इसलिए आत्माओं की आपाबीती जो है, वृत्तांत जो है, ये अकथ और अगम रूप में ही था। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा होती जो अकथ अगम, अकथ और अगम रूप में थे। सो बीतक, वह बीतक कहूं तुमको, तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं अथवा बताता हूं।
उड़जाशी सब भरम। जो श्रवण करने से तुम्हारे अपने अंदर का जो भ्रम है वो उड़ जाता है, दूर हो जाता है। तो आत्माओं के हृदय के अंदर की भ्रम को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, दूर करने के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से अपनी ही बीतक यानी कि अपनी ही आपाबीती को सुनाया। तो ये अपनी आपाबीती, अपनी बीतक जो है यही चर्चा है। और अपनी आपाबीती के द्वारा ही, अपनी बीतक के द्वारा ही आत्माओं को जागृत कराने के प्रसंग में एक दृष्टांत के रूप में प्राणनाथ जी ने ही वाणी में मार्कंड ऋषि की कथा प्रसंग को जोड़ दिया है, जिसे वाणी में मार्कंड का दृष्टांत कहते हैं। तो मार्कंड ऋषि जब धोबिनी बने, भगवान ब्राह्मण वेश धारण करके ब्राह्मण रूप में धोबिनी को कथा सुनाने के लिए गए। तो ब्राह्मण वेश में, ब्राह्मण स्वरूप में आए हुए भगवान ने धोबिनी को, यानी कि जो मार्कंड ऋषि अभी धोबिनी रूप धारण कर बैठे हैं, किसकी कथा सुनाई, किस विषय के ऊपर चर्चा सुनाए? उनकी ही अपनी बातें, यानी कि मार्कंड ऋषि की ही अपनी बातें। वो भगवान के साथ में किस तरह से रहते थे, फिर भगवान के साथ में आपकी माया मुझे कुछ असर नहीं कर सकता करके इस तरह से कहा। तो फिर भगवान ने किस तरह से माया दिखाए, वो धोबिनी रूप किस तरह से बनी है, ये सारी बातें उनकी ही आपाबीती जब सुनाए, सुनाते सुनाते वो धोबिनी रूप से अरे वो तो मैं था करके जैसे चौंक गए, तो मार्कंड ऋषि अपने मूल स्थिति में पहुंचे। ये दृष्टांत है। ऐसे ही ब्रह्मात्माएं ये मायावी जगत में खेल में आकर के भूल बैठे हैं। तो अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वरूप में पधार करके, प्राणनाथ जी स्वरूप में पधार करके ब्रह्म सृष्टियों की ही आपाबीती, अपनी ही वृत्तांत, अपने ही घर के अंदर की बातें, अपनी ही लीला की बातें वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि इस बात को सुन करके आत्माओं को वो तो मैं थी, इस तरह से अंदर से आत्मा जागृत हो जाए और परात्मा स्वरूप में उठ जाए। ये श्रीनाथ जी महाराज के उद्देश्य है। इसीलिए वाणी के अंदर चर्चा की ही विषय वस्तु है, आत्माओं की आपाबीती है। तो सार रूप में कहो तो अपने घर के अंदर की अथवा अपने ही अंदर की अथवा अपने विषय की जो बात होती है उसे चर्चा कहते हैं। मैंने चर्चा शब्द के लिए कहा। और दूसरों के विषय की बात जब होती है उसे कथा कहते हैं। इसीलिए अन्य पुराणों के विषय में जब व्याख्या विश्लेषण किया जाता है उसे कथा कहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा। अब श्रीमद् भागवत कथा मतलब भागवत में मुख्य रूप में, सार रूप में तो श्री कृष्ण जी की लीला है, परंतु श्री कृष्ण जी की लीला तक आने के लिए अन्य सभी अवतारियों के विषय में भी वर्णन किया है। इसीलिए अन्य अवतारियों के जो विषय प्रसंग, एक कथा, ये वर्णन हुआ। इसीलिए भागवत कथा है। और अन्य भी विषय है जिसे कथा शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, परंतु जैसे कि मैंने कहा तारतम संबंधी विषय जो है, ये विषय वस्तु के ऊपर जब चिंतन मनन व्याख्या विश्लेषण होता है तो इसे कथा शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। ये कोई कथा नहीं है, ये अपनी बात है, ये चर्चा है, ये आपाबीती, ये है चर्चा, अपने अंदर की बात। तो जो विषय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चर्चनी, तो ये चर्चनी शब्द जैसे कहा चर्चा शब्द से है। तो ये चर्चा शब्द से चर्चनी शब्द अथवा चर्चनी विषय है,
तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये चर्चनीय विषय जिसमें परमधाम का वर्णन प्रसंग है। अब परमधाम कहते ही 25 पक्ष परमधाम करके आता है। अब 25 पक्ष क्या क्या है, उसमें से एक एक पक्ष कैसे हैं, उसको हम विस्तृत पूर्वक आगे अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं आज ये विषय वस्तु का प्रारंभिक दिन होने के कारण विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ भूमिकात्मक विषय के ऊपर ही बात कर रहा हूं। इसीलिए विषय चर्चनी। तो ये चर्चनी क्या है? तो कहा परमधाम के अंदर का वर्णन प्रसंग ये विषय के अंदर है। तो परमधाम किसका धाम है? परमधाम क्या है? परमधाम अपना मूल वतन, यानी कि अपना मूल घर, यानी कि हम ब्रह्म सृष्टियों के मूल घर परमधाम है। इसीलिए विराट परग वाणी ने ही क्या कहा? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागे इन घर। इन घर करके वो परमधाम का लक्ष्य दिया ना। वो परमधाम का लक्ष्य प्रदान करते हुए वाणी में ही दूसरे चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत ही संहार। आत्माओं को वासना शब्द के द्वारा संबोधन किया और कहा तुम चलो अगम के पार। अगम मतलब ये स्वप्निक जगत हद के भूमि से परे बेहद भूमि। अगम पार, वो अगम बेहद भूमि से भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम। अपार पार, उससे भी और परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम परमधाम। तहां है तेरो करार, वहां पर तुम्हारा आनंद का स्थान है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारा अपना घर है। अपना घर में जब पहुंचते हैं तो लोग कितने आनंदित होते हैं। तहां है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो। तुम उस अपने निज दरबार को देखो, निज धाम को देखो। सूरत ही संहार, अपनी सुरता को, अपने चित्त वृत्ति को, अपने ध्यान को उसी निज दरबार, उसी परमधाम में केंद्रित करो। तो प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से आत्मा को वो निज दरबार, वो परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया। और जैसे घर शब्द आया, घर शब्द के लिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? ये संसार चौदलोक ब्रह्मांड में हमारा अपना घर नहीं है। वाणी के द्वारा ही क्या कहा? अपने घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कित जी। ता कारण पीयूष जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते इत जी। अपने घर इत नहीं साथ जी, अपना घर इत यानी कि यह संसार में नहीं है। हे साथ जी, 14 भवन में कित जी, 14 लोक ब्रह्मांड में हमारा घर कहां है? कहीं पर भी नहीं है। क्यों? 14 लोक ब्रह्मांड तो अज्ञानमय अवस्था में देखने भर के लिए है। जब ज्ञान की दृष्टि खुल जाए, अंतरात्मा जागृत हो जाए, तो ये 14 लोक ब्रह्मांड तो मिथ्या है। देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फो। 14 लोक ब्रह्मांड ये झूठा है, नाशवांत है। इसीलिए यहां हमारा घर कहां है? यहां कहीं पर भी नहीं है। ता कारण है, इसीलिए पीयू जी, पीयू परमात्मा स्वरूप सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी करेरे पुकार, पुकार करके कह रहे हैं, तुम क्यों सुते इत जी।
यह ज्ञानमय स्वप्निक जगत, चौदलोक ब्रह्मांड जो मिथ्या है, यहां पर क्यों सो रहे हो? अपने घर में सुरता को साधो, तो देख निज दरबार अपनो। इस तरह से वो परम धाम का लक्ष्य प्रदान किया, और वो परम धाम ही अपना घर है। ठीक है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं, आगे हम जो चर्चनीय विषय अध्ययन करेंगे ये वृत्ति है, अन्य भी वृत्ति है। उन वृत्तियों के विषय में भी सारांश रूप में आगे समय आने पर मैं परिचय दूंगा, लेकिन ये वृत्ति जिसमें यहां नाम ही अपना धाम दर्शन इस नाम से है, मतलब ये अपना धाम मतलब अपना घर का दर्शन इसके अंदर है। जो घर, जो परम धाम अपना है। अब देखिए, अपने घर के अंदर की बातें अथवा अपने घर का ही वर्णन, अपने घर के अंदर की लीला जो वर्णन किया है, ये चर्चनीय विषय। तो कहा ना, अपने घर के अंदर की बात अथवा अपने अंदर की जो बातें होती है उसे चर्चा कहते हैं करके कहा। चर्चा अपनी बातें होती है कहा ना। तो ये जिस विषय परमधाम का वर्णन है, तो परमधाम अपना घर है, परमधाम की लीला अपनी लीला है। तो अपने घर अथवा अपनी लीला विषय प्रसंग जो वर्णन हुआ है, ये चर्चा अपनी बातें, उस अर्थ में ये विषय को चर्चनीय विषय अथवा चर्चनीय शब्द के द्वारा परिचय दिया जाता है। ठीक है, अपने घर के अंदर की बात, अपने घर के अंदर की चर्चा, उस अर्थ में ये विषय चर्चनीय है। तो ये थोड़ा कुछ भूमिका का प्रसंग है, तो अभी का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए इतने शब्दों के साथ मैं आज विश्राम दे रहा हूं। अब ये विषय वस्तु के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बैठक में हम कुछ भूमिकात्मक प्रसंगों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयारी कैसी चाहिए, भाव क्या है, इसके ऊपर फिर धीरे धीरे करते करते विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए, लेकिन बुद्धि से भी ज्यादा हृदय चाहिए। ये हृदय की बात है, ये परमधाम आस्था का केंद्र बिंदु है। इसीलिए उसी भाव से, उसी श्रद्धा से हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। श्री राज जी की कृपा बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।